Welcome. Good morning, all DMLT students. तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन जीटीटी यानी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के ऊपर है। और ये कब करते हैं? जब किसी पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस डिजीज़ हो, यानी उसकी पॉसिबिलिटीज़ हो, यानी ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो, एंड डायबिटिक मेलाइटिस। और दूसरा टॉपिक क्या है आज के लेक्चर में कि डायबिटिक मेलाइटिस डिजीज़ क्या है, यानी उसके अंदर क्या होता है, पेशेंट में किस तरीके से ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो ये दो टॉपिक आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जीटीटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कई बार पूछा गया है कि जीटीटी क्या होता है बायोकेमिस्ट्री के एग्ज़ाम में। इसको जीटीटी को ओजीटीटी भी बोलते हैं और जीटीटी भी बोलते हैं, ज़्यादातर जीटीटी बोलते हैं। तो जीटीटी क्या होता है, यानी ओजीटी देखें तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, यानी ओजीटीटी, और जीटीटी भी बोल सकते हैं इसको। द जीटीटी is well standard and specific test, and this test is highly useful to diagnose of diabetes mellitus in doubtful case। यानी द जीटीटी यानी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज़ वेल स्टैंडर्ड, एक अच्छे स्टैंडर्ड का टेस्ट है, एक स्पेसिफिक टेस्ट है। एंड दिस टेस्ट इज़ हाईली यूजफुल टू, इस टेस्ट को अपन ज़्यादातर मोस्टली किस चीज़ के अंदर काम में लेते हैं? बहुत मुख्यतः है ये काम में लिया जाता है किस चीज़ को? डायबिटिक मेलाइटिस को डिटेक्ट करने में, या फिर डाउटफुल जो केस हो, यानी जिसमें डिजीज़ होने की संभावना हो, उसको डिटेक्ट करने में इसको काम में लिया जाता है। इंडिकेशन ऑफ ओरल जीटीटी क्या क्या है? तो इसमें देखिए कि द रूल आउट ऑफ रीनल ग्लाइकोसूरिया, यानी रीनल ग्लाइकोसूरिया के कारण कोई होने वाले ग्लाइकोसूरिया, यानी ग्लूकोज के अंदर यूरिन पास आउट होने पे इसको किया जाता है ओजीटीटी को। इन द हाई डायबिटिक पेशेंट, या फिर किसी पर्सन के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो, तो यानी डायबिटिक लेवल जो है उसका ज़्यादा हो, उस टाइम पे क्या किया जाता है? जीटीटी यानी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। या फिर डाउटफुल केस हो कोई, यानी जिसमें क्या है कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होने की संभावना हो, यानी डायबिटीज़ मेलाइटस डिजीज़ होने की पॉसिबिलिटीज़ हो, उसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं? जीटीटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट। तो पेशेंट को तैयार कैसे करते हैं कि पेशेंट इज़ टू टेक ए गुड कार्बोहाइड्रेट डाइट, यानी पेशेंट को एक अच्छी कार्बोहाइड्रेट डाइट देनी है बिफोर टू फास्टिंग, यानी जिस टाइम से उसको फास्टिंग रखना है, फास्ट रखना है, उससे पहले उसको अच्छी एक कार्बोहाइड्रेट की डाइट देनी है। ऑल ड्रग्स शुड बी स्टॉप फॉर लास्ट 24 आवर, और जितने भी वो मेडिसिन ले रहा है, यानी ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए या फिर अदर किसी डिजीज़ के लिए, उन सभी को स्टॉप कर देना है। कितने घंटे के लिए? 24 आवर्स के लिए। एवर नाइट फास्टिंग शुड बी डन, और पूरी रात के लिए टेस्ट से पहले उसको फास्ट रखना है, फास्टिंग की कंडीशन में रखना है। पेशेंट शुड बी मेंटली रेस्ट, और पेशेंट को अच्छे तरीके से मेंटली क्या है, उसको रेस्ट प्रोवाइड करवाना है। स्मोकिंग एंड एल्कोहल प्रोहिबिटेड स्टॉप, स्मोकिंग और अल्कोहल जो है वो दोनों ही क्या अच्छे तरीके से बंद कर देने हैं, स्टॉप कर देने हैं, यानी ना तो वो पेशेंट स्मोकिंग करे ना ही अल्कोहल कंजप्शन करे, दोनों चीज़ें उसकी बंद कर देनी है। जिससे क्या है, जीटीटी जो टेस्ट है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, उसका रिजल्ट क्या हो? अच्छा हो, यानी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट रहे। तो पेशेंट को फास्टिंग रखने से पहले एक कार्बोहाइड्रेट की डाइट देनी है। टेस्ट से पहले पेशेंट को क्या है कि एक रात के लिए, पूरी रात के लिए क्या रखना है? फास्ट रखना है, और जितने भी प्रकार के ड्रग्स हैं उनको स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट, उसके फास्टिंग के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए फास्टिंग सैंपल, यानी सबसे पहले क्या है, पूरी रात के बाद उसका फास्टिंग का सैंपल लेना इन द मॉर्निंग में। एंड यूरिन सैंपल आल्सो भी कलेक्टेड, और यूरिन का सैंपल भी कलेक्ट करना है। किस चीज़ के लिए? कि ग्लूकोज का लेवल चेक करने के लिए। एक तो ब्लड का सैंपल कलेक्ट करना है और एक यूरिन का। आस्क टू पेशेंट फॉर ड्रिंक ग्लूकोज सॉल्यूशन, और ब्लड का सैंपल कलेक्ट करने के बाद पेशेंट को क्या बोलना है? ग्लूकोज जो सॉल्यूशन है उसको ड्रिंक करने के लिए बोलना है। ग्लूकोज सॉल्यूशन क्या होता है कि 75 ग्राम तो ग्लूकोज होती है, जिसको मिक्स करते हैं अपन किस में? 200 ml वाटर के अंदर, जिससे क्या प्रिपेयर होता है? ग्लूकोज सॉल्यूशन। उसको पिला देना है फास्टिंग सैंपल के बाद। नेक्स्ट, आफ्टर 30 मिनट कलेक्ट द ब्लड सैंपल, और ग्लूकोज सॉल्यूशन पिलाने के बाद 30 मिनट के बाद क्या है उसका? फिर दोबारा ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है। आफ्टर एवरी 30 मिनट कलेक्ट द 6 सैंपल कंटिन्यू, यानी जब उसको ग्लूकोज सॉल्यूशन पिला दो, उसके प्रत्येक 30 मिनट बाद आपको क्या है?
6 ब्लड के सैंपल कलेक्ट करने हैं अलग अलग। ग्लूकोज इज आल्सो एस्टिमेटेड इन ऑल ब्लड सैंपल, और ग्लूकोज का जो लेवल है वो सभी ब्लड सैंपल्स के अंदर मेज़र करना है आपको। और आजकल ग्लूकोज का लेवल किसके द्वारा मेज़र करते हैं? एंजाइमेटिक मेथड के। एंड यूरिन सैंपल आल्सो भी एग्जामिन, और यूरिन का सैंपल भी अच्छे तरीके से एग्जामिन करना है कि पेशेंट के अंदर कोई ग्लाइकोसूरिया डिजीज़ तो नहीं है। यानी और यूरिन के अंदर ग्लूकोज किससे मेज़र करते हैं? बेंडिक टेस्ट से। ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या होता है कि जब पेशेंट के अंदर क्या है कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा बढ़ जाए ब्लड के अंदर और वो यूरिन के अंदर पास आउट होना शुरू हो जाए। तो प्रोसीजर में क्या करना है कि सबसे पहले फास्टिंग का ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है, उसके बाद पेशेंट को ग्लूकोज सॉल्यूशन पिला देना है, और ग्लूकोज सॉल्यूशन पिलाने के बाद प्रत्येक 30 मिनट के इंटरवल में 6 ब्लड के सैंपल कलेक्ट करने हैं। और उन 6 ब्लड के सैंपल्स में अलग अलग क्या करना है आपको? ग्लूकोज का जो लेवल है वो मीज़र करना है, उसको एस्टिमेट करना है। कौन से मेथड से? एंजाइमेटिक मेथड से। और यूरिन को भी एग्जामिन करके देखना है कि उसमें ग्लाइकोसूरिया डिजीज़ प्रेजेंट है या नहीं, यानी यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं है। अगर पेशेंट में यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट हो, इसका मतलब वो क्या है? हाईली डायबिटिक पेशेंट है। नेक्स्ट, ए ग्राफ ऑफ ब्लड सैंपल या ग्लूकोज वैल्यू इज अरेंज ऑन वर्टिकल एरो अगेंस्ट टाइम ऑफ कलेक्शन ऑन द हॉरिजेंटल एरो। यानी एक ग्राफ प्रिपेयर करना है किसका? ग्लूकोज वैल्यूज़ का, यानी ब्लड सैंपल्स की जो वैल्यू आती है, और उसको अरेंज करना है किसके सामने? कि जिस एक एरो तो किसकी अरेंज करनी है? वर्टिकल पोजीशन में, जो क्या है? ग्लूकोज के लेवल की। और दूसरी किसकी एरो अरेंज करनी है? हॉरिजेंटल एरो किसकी है? टाइम की, यानी प्रत्येक इंटरवल की, यानी प्रत्येक 30 मिनट की। तो नीचे ग्राफ में देखिए एक साइड में क्या है कि पेशेंट के ग्लूकोज की वैल्यूज़ हैं, और दूसरे साइड में क्या है? नीचे की साइड क्या लिखा है? टाइम। तो जो एक ऊपर ही ऊपर क्या लिखा है? डायबिटिक कर्व, यानी जिसमें क्या है कि सबसे पहले पेशेंट का जो फास्टिंग सैंपल है उसमें कितना आया? यानी 150 से 200 के बीच में आया। उसके बाद में क्या है कि वो 250 तक इंक्रीज़ हो गया, यानी आधे घंटे बाद जब उसको ग्लूकोज का सॉल्यूशन पिलाया, फिर वो आगे बढ़ता ही चला गया, और फिर आगे धीरे धीरे और इंक्रीज़ हो गया। इसका मतलब क्या है? ये डायबिटिक कर्व है। नेक्स्ट नीचे क्या है? नॉर्मल कर्व। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? उसका लेवल जो ग्लूकोज का फास्टिंग सैंपल में तो वो 50 से 100 के बीच में होता है। ग्लूकोज सॉल्यूशन पिलाने पे थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा आधे घंटे बाद, फिर आधे घंटे बाद और इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ग्लूकोज डाइजेस्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे वो नॉर्मल जो ग्लूकोज का लेवल है, यानी ग्लूकोज सॉल्यूशन पिलाने के बाद ब्लड के अंदर वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो पेशेंट कैसा है? नॉर्मल कर्व। और एक क्या है? लैग कर्व, यानी जो कौन सी कंडीशन है? ग्लाइकोसूरिया, जिसके अंदर ग्लूकोज क्या है? बाहर निकल जाता है किसके द्वारा? रिनल्स के द्वारा, यानी यूरिन के द्वारा। तो जिसमें भी क्या है? जिसमें ग्लाइकोसूरिया की कंडीशन होती है वो पेशेंट भी क्या होता है? हाईली डायबिटिक होता है। तो इस तरीके से क्या है, अपन 6 अलग अलग ब्लड सैंपल्स का टाइम के अकॉर्डिंग ग्राफ बना के चेक करते हैं कि पेशेंट कैसा है? डायबिटिक है या फिर क्या है? नॉर्मल कंडीशन में है। तो ये ग्राफ आपको बनाना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होता है? तो फास्टिंग ब्लड शुगर इज़ नॉर्मल एट 1 आवर, यानी फास्टिंग की जो ग्लूकोज शुगर होती है वो नॉर्मल रहती है 1 घंटे तक, यानी नॉर्मल आती है सुबह। एंड आफ्टर 30 मिनट, 30 मिनट के बाद डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी क्या है? आपने ग्लूकोज का सॉल्यूशन पिलाया, उसके 1 घंटे बाद क्या है? ग्लूकोज का लेवल तो नॉर्मल रहता है, या फिर नॉर्मल पेशेंट में थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन 1 घंटे बाद 30 मिनट के बाद वो क्या है? यानी लगभग अप्रॉक्सीमेट 90 मिनट के बाद वो क्या है? डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। द ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी पेशेंट के ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इज डिक्रीज। एंड एट लास्ट सैंपल इन नॉर्मल कंडीशन, दिस कर्व इज नॉर्मल। और लास्ट जो ब्लड सैंपल लेते हो आप छठा, उसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट का जो कर्व है, ग्लूकोज का जो लेवल है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। यानी आपने देखा था कि लास्ट में आ गया था ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल कंडीशन में, तो वो क्या होता है? नॉर्मल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है डायबिटिक कर्व कैसा होता है? तो इन डायबिटिक कंडीशन द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन फर्स्ट सैंपल मोर देन 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सॉरी, डायबिटिक पेशेंट के अंदर क्या होता है कि जब फास्टिंग या मॉर्निंग का सैंपल होता है उसके अंदर ग्लूकोज का सैंपल, यानी ग्लूकोज का लेवल क्या होता है पेशेंट के ब्लड में? 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। आफ्टर 30 मिनट इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल,
और उसको जब ग्लूकोज का सॉल्यूशन पिला दोगे तो उसके 30 मिनट बाद उसमें ग्लूकोज का लेवल और इंक्रीज हो जाता है। एंड एट लास्ट सैंपल द ब्लड ग्लूकोज इज रीच पीक पॉइंट। और जो लास्ट सैंपल होगा ब्लड का यानी ग्लूकोज का जो छठा सैंपल होगा उसके अंदर क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल बिल्कुल पीक पे पहुंच जाएगा, यानी बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंच जाएगा ग्लूकोज का सॉल्यूशन पिलाने के बाद। दिस कर्व इज डायबिटिक कर्व। और जिस कर्व के अंदर क्या है कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल आगे बढ़ता चला जाए छठे सैंपल तक, वो क्या होता है, डायबिटिक कर्व होता है। और पीछे ग्राफ में आपने देखा भी है कि नॉर्मल कर्व कैसा होता है और डायबिटिक कर्व कैसा होता है ग्राफ के अंदर। तो इस तरीके से अपन जीटीटी के द्वारा यानी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के द्वारा अपन क्या पेशेंट के अंदर डायबिटिक मेलाइटिस डिजीज की कंडीशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो उसके अंदर डिजीज प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, डायबिटिक मेलाइटिस डिजीज। तो इसमें देखिए कि डायबिटीज इज ए डिजीज इन विच यूर ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर लेवल आर टू हाई। यानी क्या है कि डायबिटीज़ एक डिजीज़ है डायबिटिक मेलाइटस, जिसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट के ब्लड के अंदर ग्लूकोज का या ब्लड शुगर का लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और ये जो डिजीज़ है वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, डायबिटीज़ मेलाइटस रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ डिजीज़ दैट इफेक्ट हाउ यूर बॉडी यूजेज ब्लड शुगर। यानी डायबिटिक मेलाइटस एक डिजीज़ है, एक डिजीज़ का ग्रुप है जो किस प्रकार से इफेक्ट करता है कि आपके ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स पे इफेक्ट करता है, उसको इफेक्ट करता है। ग्लूकोज इज ए वाइटल टू योर हेल्थ। यानी ग्लूकोज क्या एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से क्या बनता है, मोनोसेकेराइड बनता है, और वो मोनोसेकेराइड कौन सा होता है, ग्लूकोज। तो इसलिए क्या ये एक इंपॉर्टेंट है, वाइटल मुख्यतः इंपॉर्टेंट सोर्स है हेल्थ के लिए। बिकॉज इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। फॉर सेल्स यानी सेल्स के लिए। दैट मेक अप यूर मसल्स एंड टिश्यू। यानी जो क्या है, और सेल्स कौन सी, जो आपके मसल्स और टिश्यूज़ को बनाती हैं। इट्स आल्सो यूर ब्रेन्स मैन सोर्स ऑफ फ्यूल। और ये आपके ब्रेन के लिए भी मुख्य स्रोत है फ्यूल का। यानी ब्रेन के अंदर भी क्या है, इसको फ्यूल सोर्स के अंदर काम में लिया जाता है। यानी उसको एज ए एनर्जी भी ब्रेन की जो सेल्स होती हैं वो भी इसको एज ए एनर्जी काम में लेती हैं। किसको, ग्लूकोज को। अगर इसका लेवल ज़्यादा हो जाए ब्लड के अंदर तो वो कंडीशन कौन सी है, डायबिटीज़ मेलाइटस है। तो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस डिजीज क्या है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है कि जिसके अंदर पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल या फिर कार्बोहाइड्रेट के कारण ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से पेशेंट के इम्यून सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ डायबिटीज़ यू हैव। ये मैटर नहीं करता है कि पेशेंट के अंदर कौन से प्रकार की डायबिटीज़ है। इट कैन लीड टू एक्सेस शुगर इन योर ब्लड। ये क्या मैटर क्या करता है कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या है, बढ़ चुका है। टू मच शुगर इन योर ब्लड कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। और जब क्या है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तब क्या कंडीशन है कि हेल्थ के लिए सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी वो आपके लिए घातक हो सकता है। तो नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल तो क्या होता है कि फास्टिंग के अंदर तो 70 टू 110 यानी 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और अगर अपन रैंडम देखें यानी खाना खाने के बाद तो क्या होती है, 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। अगर उससे ऊपर चली जाए तो पेशेंट कैसा है, डायबिटिक कंडीशन में आ जाता है। और अगर 300 के पार चली जाए ग्लूकोज का लेवल पेशेंट में तो क्या है, पेशेंट क्या है, एक पागल की जैसी कंडीशन में हो जाता है। और डायबिटिक मोस्टली दो प्रकार की होती है, एक तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ और दूसरा टाइप सेकेंड। नेक्स्ट है प्री डायबिटीज़। तो डॉक्टर रेफर्स टू ए सम पीपल एज हैविंग प्री डायबिटीज़ और बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ व्हेन ब्लड शुगर इज़ यूजुअली इन द रेंज ऑफ 100 टू 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यानी क्या है, कई बार डॉक्टर क्या है कि कुछ पेशेंट्स को क्या बोल देता है कि उनकी डायबिटीज़ जो डिजीज़ है वो किस पे, बॉर्डर लाइन पे, यानी उनके अंदर डायबिटीज़ कंडीशन हो सकती है।
तो वो क्या है, प्री डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनके अंदर ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है, 100 से 125 मिलीग्राम ml पर डेसीलीटर रहता है। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल सिट बिटवीन 72 एंड 99 पर मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी नॉर्मल कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज का लेवल कैसा होता है, तो 70 मिलीग्राम से 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। वेयर एज ए पर्सन विद डायबिटीज़ विल हैव ए फास्टिंग ब्लड शुगर हाइयर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और अगर किसी पर्सन में डायबिटीज़ कंडीशन है तो उसका फास्टिंग का जो ग्लूकोज का लेवल होगा वो कैसा होगा, 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक चला जाएगा, यानी फास्टिंग का ऊपर जो लेवल था वो भी फास्टिंग का था। द प्री डायबिटीज़ लेवल मीन्स दैट ब्लड ग्लूकोज इज हाइयर देन यूजुअल बट नॉट सो हाई एज इट टू कंस्टिट्यूट डायबिटीज़, यानी प्री डायबिटीज़ का लेवल क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या है, नॉर्मल से तो हाई होता है लेकिन इतना हाई नहीं होता कि उसको डायबिटीज़ डिजीज़ के अंदर कंस्टिट्यूट किया जा सके, यानी शामिल किया जा सके। यानी प्री डायबिटिक डिजीज़ क्या होती है कि जब किसी पेशेंट का यानी किसी पर्सन का ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो किसके बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे प्रेजेंट रहे, यानी क्या है कि हो सकता है वो डायबिटीज़ की कंडीशन में आने वाला हो, यानी उसमें भी क्या है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई हो। नेक्स्ट देखिए कि पीपल विद डायबिटीज़ आर हाउ एवर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़, यानी जिस पर्सन के अंदर क्या है प्री डायबिटिक डिजीज़ होती है उन पर्सन में रिस्क रहता है कि उनके अंदर टाइप 2 की डायबिटीज़ डिजीज़ हो जाए, आल्दो दे डू नॉट यूजुअली एक्सपीरियंस द सिम्टम ऑफ फुल डायबिटीज़, और हो सकता है कि वो कंप्लीट सेकेंड टाइप की डायबिटीज़ के कोई सिम्टम भी शो ना करें। तो नेक्स्ट क्या है टाइप 1 डायबिटीज़, तो आल्सो नोन एज ज्वेलिन डायबिटीज़, यानी जिसको क्या बोलते हैं अपन ज्वेलिन डायबिटीज़ भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ अकर व्हेन द बॉडी फेल्स टू प्रोड्यूस इंसुलिन, और टाइप 1 जो डायबिटीज़ डिजीज़ है वो कब होती है कि जब आपकी बॉडी इंसुलिन हार्मोन को सिक्रिएट करना क्या कर दे, बंद कर दे, यानी उसको प्रोड्यूस करना बंद कर दे या फेल हो जाए उसको प्रोड्यूस करने में। पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज़ आर इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी जो पर्सनस जिन पर्सन में टाइप 1 की डायबिटीज़ डिजीज़ होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इंसुलिन पे डिपेंड करते हैं। विच मीन्स दे मस्ट टेक आर्टिफिशियल इंसुलिन डेली टू स्टे अलाइव, और इसका मतलब क्या है कि वो डेली इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं जिंदा रहने के लिए, आर्टिफिशियल इंसुलिन के। तो टाइप 1 क्या है कि ये बाय बर्थ डिजीज़ होती है, और इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट या पर्सन की जो सेल्स होती है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं, और ऐसी कंडीशन के अंदर आर्टिफिशियल इंसुलिन उनको लेना पड़ता है डेली जिंदा रहने के लिए। और इंसुलिन क्या होता है कि वह हार्मोन होता है जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, द एग्जैक्ट कोज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ इज अननाउन, यानी उसका स्पेसिफिक एग्जैक्ट कोज तो मिला नहीं है कि किस कारण से होता है टाइप 1 डायबिटीज़ अभी तक। व्हाट इज़ नॉन इज़ दैट यूर इम्यून सिस्टम, अभी तक क्या चांस है कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है विच नॉर्मली फाइट हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस, यानी जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर हार्मफुल जो खतरनाक बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उन पे अटैक करता है, अटैक्स एंड डिस्ट्रॉय यूर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द पेंक्रियाज, यानी आपका इम्यून सिस्टम कई बार हाइपर सेंसिटिव हो जाता है और वो जो आपकी पेनक्रियाज की जो सेल्स होती हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं उनको क्या है डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और उस कंडीशन के कारण क्या है टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। लेकिन ये क्या है अभी तक मतलब स्पेसिफिक नहीं है, यानी अभी तक स्पेसिफिक रीज़न तो इसका अननाउन है, लेकिन अभी तक मानते हैं कि ऐसा इम्यून सिस्टम के कारण होता है टाइप 1 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ को अपन किस नाम से जानते हैं, ज्वेनिल डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट के नाम से भी जानते हैं, यानी ऐसे पर्सन्स इंसुलिन के इंजेक्शन पे डिपेंड रहते हैं क्योंकि उनमें खुद का इंसुलिन तो प्रोड्यूस नहीं होता। और टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो कैसी होती है, बाई बर्थ होती है, ये आप इसमें नोट कर सकते हो।
नेक्स्ट देखिए टाइप सेकेंड डायबिटीज़। तो टाइप सेकेंड डायबिटीज़ अफेक्ट द वे द बॉडी यूजेस इंसुलिन। यानी टाइप सेकेंड डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन को प्रोड्यूस तो करती है, लेकिन आपकी बॉडी की सेल्स क्या है, इंसुलिन को यूज नहीं कर पाती। व्हील द बॉडी स्टिल मेक इंसुलिन, यानी इस प्रकार की डायबिटीज़ में इंसुलिन बन तो रहा है, अनलाइक इन टाइप फर्स्ट, यानी टाइप फर्स्ट में तो बनता नहीं, लेकिन टाइप सेकेंड में इंसुलिन तो बन रहा है। द सेल्स इन द बॉडी, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इट एज इफेक्टिवली एज दे वंस डिड। यानी क्या है, आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं वो अच्छे तरीके से इंसुलिन को काम में नहीं ले पा रही इफेक्टिव रूप से जैसे वो पहले लेती थी। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़, और ये क्या है, सबसे कॉमन टाइप की डायबिटीज़ है टाइप सेकेंड डायबिटीज़, जिसको क्या बोलते हैं कि ये इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, इंसुलिन के ऊपर निर्भर नहीं करती आर्टिफिशियल पे। और टाइप सेकंड की जो डायबिटीज़ डिजीज़ होती है वो 40 की एज के बाद पॉसिबल है, यानी मोस्टली 40s की जब एज हो जाती है पर्सन में, उसके बाद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज़, यानी ये क्या है कि या तो डायबिटीज़ या तो डाइजेस्टिव डिजीज़ है, यानी डाइजेशन के कारण होती है, या किडनी डिजीज़ है, यानी किडनी के कारण होती है। नेक्स्ट क्या है, गैस्ट्रेटाइजनल डायबिटीज़, यानी गैस्ट्रेटाइजनल डायबिटीज़। तो दिस टाइप अकर इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी इस प्रकार की जो डायबिटीज़ होती है वो किस में होती है, प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर होती है, प्रेगनेंसी टाइम में। व्हेन द बॉडी कैन बिकम लेस सेंसिटिव टू इंसुलिन, जब क्या है कि आपकी बॉडी इंसुलिन के लिए बहुत कम सेंसिटिव हो जाती है। गैस्ट्रेटाइजनल डायबिटीज़ डज नॉट अकर इन ऑल वुमेन, और जो ये डायबिटीज़ है यानी GD, यानी गैस्ट्रेटाइजनल जो डायबिटीज़ है वो सभी प्रकार की वोमेंस में नहीं होती, यानी सभी वोमेंस में नहीं होती, वो प्रेग्नेंट होती है तब। एंड यूजुअली रिजॉल्व आफ्टर गिविंग बर्थ, और जब वो बच्चे को जन्म दे देती है, यानी उनका प्रेगनेंसी पीरियड पूरा हो जाता है, तो वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाती हैं। तो डायबिटीज़ तीन प्रकार की, एक तो टाइप फर्स्ट जो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरी है टाइप सेकंड जिसके अंदर इंसुलिन सिक्रेट तो होता है, बनता तो है, लेकिन जो इंसुलिन को यूज़ करने वाली, यूटिलाइज करने वाली जो सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, वो इंसुलिन को काम में नहीं ले पाती, इसीलिए क्या है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। और थर्ड क्या है, गैस्ट्रेटाइनल डायबिटीज़, जो किस टाइम पे होती है कि प्रेग्नेंट वोमेंस के अंदर होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो आपके अंदर शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ क्या है, या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ क्या है, या फिर बाई बर्थ से कौन सी डायबिटीज़ होती है, दूसरा है टाइप सेकंड डायबिटीज़ क्या है, या फिर क्या है इंडिपेंडेंट इंसुलिन डायबिटीज़ क्या है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर GTT यानी क्या है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट 10 नंबर में आता है तो आपको ओनली टेस्ट लिखना है। अगर 20 नंबर में आता है तो सबसे पहले डायबिटिक मेलाइटिस डिजीज़ लिखनी है, उसके बाद में GTT टेस्ट लिखना है। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा, रिया के ऊपर, यानी रेडियो इम्यूनो आइसोटोप एसिया पे रहेगा। और आपके नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री के, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और रिया क्या है, लास्ट टॉपिक आपका बायोकेमिस्ट्री का। मोस्ट ऑफ आपकी 99% बायोकेमिस्ट्री क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करें और अपने नोट्स कंप्लीट करें। थैंक्स टू ऑल।